आज 28 जनवरी 2026 है। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति में आए एक तूफान और उसके बाद के गहरे सन्नाटे पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो स्रोत है उनका शीर्षक है शून्य, तूफान के बाद का सन्नाटा। ये अजीत दादा पवार की आखिरी उड़ान और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो खालीपन आया है उसकी कहानी बताते हैं। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत उस एक कह सकते हैं मनहूस सफर से होती है। जी। मुंबई से बारामती की एक उड़ान जो अपनी मंजिल से सिर्फ 100 मीटर पहले खत्म हो गई। विमान का संतुलन बिगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बिखर गया। और अजीब बात यह है कि मौसम साफ था। हाँ, मौसम बिल्कुल साफ था, रनवे तैयार था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इस हादसे की सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि इसने पद और पहचान के सारे फर्क मिटा दिए। उस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ पायलट सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, सुरक्षाकर्मी विदित जाधव और अटेंडेंट पिंकी माली भी थे। धुएं और मलबे के बीच 5 अधूरी कहानियां छूट गईं। अजीत पवार, उन्हें तो महाराष्ट्र का परमानेंट डिप्टी सीएम भी कहा जाता था। हाँ, मजाक में कहते थे। और वो खुद भी कहते थे, सीएम कोई भी हो, डिप्टी सीएम तो मैं ही रहूंगा। और इसमें सच्चाई भी थी। 1991 से लगातार विधायक, 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। 66 साल की उम्र में भी उनमें न कोई थकान थी, न रिटायरमेंट का कोई इरादा दिखता था। बिल्कुल नहीं। और उनकी जो राजनीतिक शैली थी वो अपने चाचा शरद पवार से बिल्कुल अलग थी। कैसे? देखिए, शरद पवार साहब राजनीति को एक शतरंज की तरह देखते थे। हर मोहरा बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाते थे। लेकिन अजीत दादा एक मैनेजर थे, एक सीईओ की तरह। उन्हें नतीजों से मतलब था, भले ही उसके लिए पूरी बाजी ही क्यों न पलटनी पड़े। जैसे 2019 की वो सुबह जब सब सोकर उठे तो पता चला कि राजभवन में शपथ ग्रहण हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। वो कदम उनके आत्मविश्वास और कह सकते हैं जोखिम लेने की क्षमता को दिखाता है। सही बात है। वो इंतजार करने वालों में से नहीं थे, वो फैसला लेने वालों में से थे। स्रोत उन्हें मौजूदा सरकार का फेविकॉल बता रहे हैं, जो शिंदे और फडणवीस को जोड़े हुए था। क्या ये कहना सही होगा? देखिए, फेविकॉल कहना शायद चीजों को थोड़ा ज्यादा आसान करना होगा। अच्छा। वो सिर्फ एक गोंद नहीं थे, वो सरकार का प्रशासनिक इंजन थे, एक जरूरत थे। जरूरत? हाँ, जब भी शिंदे और फडणवीस के बीच खींचतान की खबरें आती थीं, दादा अपनी जगह मजबूती से खड़े रहते थे और सरकार को एक स्थिरता देते थे। अच्छा। उनकी सख्त प्रशासनिक पकड़ के बिना सरकारी मशीनरी को उतनी तेजी से चलाना बहुत मुश्किल होता। ये बात तो हैरान करती है। गठबंधन की सरकार में होते हुए भी उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। बहुत कम देखने को मिलता है ना? हाँ, और ये उनकी राजनीति का एक बहुत जरूरी पहलू है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आरएसएस से हमेशा एक दूरी बनाई रखी और अपनी सेक्युलर पहचान से कभी समझौता नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज की गठबंधन राजनीति में तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां विचारधाराएं अक्सर सत्ता के लिए घुल मिल जाती हैं। और शायद यही बात अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। जब ऐसा संतुलन बनाने वाला नेता और इतना मजबूत प्रशासक ही न रहे तो अब उनके बिना होगा क्या? तो इसका मतलब क्या सरकार के कामकाज पर अब सीधा असर पड़ेगा? क्या चीजें अब धीमी हो जाएंगी? ये संकट कई परतों वाला है। पहली परत है विरासत की। विरासत? परिवार में यह सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा, बेटे पार्थ या फिर भतीजे जय। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ शायद एक नई शुरुआत का चेहरा। और फिर पार्टी का भी संकट होगा। हाँ, फिर पार्टी में नेतृत्व का संकट है। क्या एनसीपी में कोई और नेता है जिसका कद और पकड़ दादा जैसी हो? एक साथ परिवार और पार्टी दोनों में एक खालीपन आ गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र ने अपनी राजनीति की वो धुरी खो दी है जो स्थिरता देती थी। ये हादसा सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है। स्रोत इसकी तुलना उन मौकों से करते हैं जब भारत ने आसमान में होमी भाभा, माधवराव सिंधिया या जनरल बिपिन रावत जैसे सितारों को खोया था। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो आखिर में बस यही रह जाता है, कुर्सी वही पर दादा नहीं। उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे भरना आसान नहीं होगा। अलविदा दादा। हाँ, और स्रोत भविष्य के कई सवाल तो उठाते हैं। सरकार का क्या होगा, विरासत कौन संभालेगा? पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। बारामती से लेके मुंबई तक वो जो रफ्तार
और वो जो सख्ती प्रशासन में दिखती थी, वो कौन लाएगा? हाँ, वो कौन लाएगा? जब खेल को एक झटके में पलटने वाला मैनेजर ही मैदान में ना हो, तो फिर उस खेल का